महाराष्ट्र प्रांत के जिला पुणे स्थित वाले में 31 अगस्त से 1 सितंबर 2024 को भक्तांबर वाले बाबा डॉक्टर आचार्य श्री 108 प्रणाम सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में आयोजित होने जा रहा है जिन वास्तु पूजन व त्यागी निवास सर्व उपयोगी सभागृह नूतन इमारत का उद्घाटन पूजन महोत्सव, जिसके अंतर्गत मांगलिक क्रियाओं में सहभागी बन भक्त करेंगे पुण्यार्चन। साथ ही इस पावन अवसर पर दिगंबर जैन समाज के ज्येष्ठ श्रेष्ठ विभूतियों की होगी गरिमामय उपस्थिति। आयोजक तथा स्वागत उत्सुक सर्व श्रावक श्राविका तथा अध्यक्ष एवं विश्वस्त श्री आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर ट्रस्ट वाल्हे। कार्यक्रम की रूपरेखा इस प्रकार है। नंबर से आपके जीवन का नंबर लग सकता है। इस युग में जो भी धरती पर आता है नंबर के साथ आता है, नंबर लगाने के लिए आता है, नंबर के साथ जुड़ने के लिए आता है और नंबर में ही अपने जीवन को आगे बढ़ाता है और नंबर के साथ ही अपने जीवन को पूर्ण कर लेता है। यह नंबर कितने हैं? 1 से लेकर के सिर्फ 9 नंबर है, बाकी के नंबर को मिला के बनाया जाता है। तो वर्तमान की स्थिति में बच्चा भी कहता है मेरे नंबर अच्छे होना चाहिए, सर्विस वाले भी कहते हैं 1 नंबर और हो जाता तो मेरी जॉब पक्की थी, शादी वाला भी कहता है कि मेरी शादी तो हुई लेकिन सही नंबर पर नहीं हुई, सही समय पर नहीं हुई, इसलिए सारी परेशानी हमारे सामने आके खड़ी है। और कोई कहता है कि मेरी शादी सही नंबर पर हुई, सही समय पर हुई, इसलिए आज मैं आनंद के साथ जीवन जी रहा। पैसा कमाने वाला नंबर को ही आगे बढ़ाता है, 10 को 100 करने, 100 को 1000 करने, 1000 को लाख करने, लाख को 10 लाख करने, ऐसी भावना उसके मन में चला करती है। और एक दिन ऐसा आता है उसका ही नंबर लग जाता है, वह संसार से विदा हो जाता है। आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं, जो इन तारीख में पैदा होते हैं वह लोग कैसे होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, आप सुनने के साथ साथ नोट भी करें, जिससे आने वाले समय में आपके भी काम आएगा और आप और किसी के भी काम आएंगे। देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 हो, 9 हो, 16 हो, 23 हो और 31 हो, ऐसे डेट ऑफ बर्थ वाले निडर होते हैं, कोई भी काम निडरता के साथ करते हैं, आगे बढ़ के करते हैं। दुनिया की कोई ताकत उन्हें डरा नहीं सकती है, क्योंकि वह धर्म की डगर पे चलते हैं, इसलिए वो निडर होते हैं। इसके बाद देखिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 हो, 7 हो, 14 हो, 22 हो और 30 हो, ऐसे लोग कैसी भी कठिनाइयां जीवन में आती है लेकिन हिम्मत नहीं हारते हैं। याद रखना, जिसके जीवन में हिम्मत है उसके साथ किस्मत है। हिम्मत वालों की ही इस धरती पर कीमत हुआ करती है और ऐसे नंबर वालों में सबसे ज्यादा हिम्मत पाई जाती है। वह कभी हिम्मत नहीं हारते हैं और आगे बढ़ते चले जाते हैं। और एक दिन ऐसा आता है, यही कदम
उन्हें बड़ा बना देते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 5 है, 13 है, 18 है और 26 है, ऐसे लोग बुद्धि के बादशाह हुआ करते हैं। उन्हें कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। वह जो कुछ भी करते हैं, सुनते सबकी हैं, करते अपने मन की हैं। इसलिए ऐसे लोगों को बुद्धिमान कहा जाता है। खुद आनंद में जीते हैं और अपनी बुद्धि से लोगों को सही मार्ग भी बताते हैं। यह इस नंबर का ऐसा प्रभाव हुआ करता है। इसके साथ जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 8 है, 15 है, 21 है और 29 है, ऐसे लोग इतिहास रचने वाले होते हैं। जितने भी इतिहास आप उठा के देखिए, ऐसे नंबर वालों ने ही इतिहास को रचा है। यह कभी लिंक पर नहीं चलते हैं। जिससे इतिहास बने उसी रास्ते को चुना करते हैं। यह कभी उधार की जिंदगी नहीं जीते, यह अपनी जिंदगी जीते हैं, तब जाकर के इतिहास बना करता है। तो ऐसे नंबर वाले इतिहास बनाते हैं। आगे और सुनिए, जिनका डेट ऑफ बर्थ 2 है, 5 है, 12 है, 20 है और 28 है, ऐसे लोग बहुत दयालु होते हैं। दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों को समय देते हैं। हमेशा उनके अंदर दया भावना होती है, करुणा भावना होती है और सबको लेकर के चलने की भावना इनके अंदर होती है। इनके साथ दया तो चलती है, लेकिन दया के साथ परमात्मा की शक्तियां इनके साथ साथ चला करती है। इनकी किस्मत के प्रभाव से हर कदम आगे बढ़ते जाते हैं और सफलता मिलती जाती है। कहते हैं, कर भला सो हो भला, परस्परोपद्रव जीवाना। जब एक जीव दूसरे जीव पर उपकार करता है, एक दिन ऐसा आता है वही जीव आपके जीवन पर भी उपकार करता है। तो ऐसे नंबर वाले परोपकारी होते हैं, दूसरों के लिए जीने वाले होते हैं, दया प्रेम और करुणा से भरे होते हैं। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 10 है, 17 है, 25 है और 29 है, ऐसे लोग कैसी भी विपरीत परिस्थिति आए, कितनी भी कठिनाइयां उनके सामने आ जाए, फिर भी सदा खुश रहते हैं। उनकी खुशी को कोई छीन नहीं सकता है। उनके अंदर एक ही सोच होती है, समय से पहले और भाग्य से ज्यादा कुछ नहीं मिलता। इसके बाद एक ही सोच और लेके चलते हैं, भागने से कुछ नहीं मिलता। भाग्य में होगा तो भाग्य करके आएगा, भाग्य में नहीं होगा तो हर वस्तु अपने से दूर हो जाएगी। ऐसी भावना को लेकर के चला करते हैं, इसलिए हमेशा आनंदित और प्रसन्नचित्त रहते हैं, संतोषी प्राणी होते हैं। बस संतोष ही इनके जीवन का सबसे बड़ा सुख है। इसके बाद जिनका डेट ऑफ बर्थ 1 है, 6 है, 11 है, 19 है और 27 है, ऐसे लोग उच्च विचारों के होते हैं, ऊंची सोच लेकर के चला करते हैं। नेगेटिविटी उनके अंदर कभी नहीं आती है, हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं। ऐसा कहा जाता है, सकारात्मक सोच वालों के जीवन में ही स्वर्ग का आनंद होता है। जो नकारात्मक सोचता है वह जीते जीते
नकारात्मक सोच जिनके भीतर होती है उनका जीवन जीते जीते नरक के समान होता है। इसलिए गुण ग्रहण का भाव रहे मित्र, दृष्टि न दोषो पच जावे, ऐसी भावना इनके अंदर हुआ करती है। तो ऐसे लोग उच्च विचारों के होते हैं, हमेशा सादा जीवन उच्च विचार की भावना लेकर के अपने जीवन को जीने का प्रयास करते हैं। यह कुछ ऐसे नंबर जिनके जीवन में इस प्रकार का असर देखा जाता है। यह एक ज्योतिष सिद्धांत है। विश्वास रखोगे तो नियम से जो मैंने आपको बताया है बस वह आपके जीवन में घटित हो रहा है। बस थोड़ा सा और प्रभु पर विश्वास रखो, आस्था रखोगे तो जीवन में और आगे बढ़ते जाओगे। तरक्की अपने आप आपको मिलती जाएगी, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति चाहता है कि हम आगे बढ़े, हर दम हर कदम आगे बढ़े। लेकिन याद रखना, आगे बढ़ने से पहले एक कदम आप धर्म के साथ आगे बढ़ो तो धर्म आपको कभी पीछे नहीं रखेगा। हर कदम धर्म आपको आगे ही आगे बढ़ाता रहेगा। हम धर्म के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं लेकिन धर्म से पीछे हो जाते हैं। इसलिए आज जो कुछ भी तुम्हें मिला है धर्म के प्रभाव से मिला है। धर्म करते रहो, धर्म में नंबर लगाते रहे तो यह धर्म इतना पुण्यात्मा बना देगा, इतना पुण्यात्मा बना देगा, इतना पुण्यात्मा बना देगा। यह धर्म हर जगह हर कदम आपको नंबर 1 बना देगा और आपके जीवन का उद्धार करा देगा। तो आज हमने सुना 3 तारीख में जो पैदा होते हैं ऐसे लोग कैसे होते हैं। प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, विवाह के समय 5 गलतियां जीवन में कभी नहीं करना। 5 बातों का बिल्कुल ध्यान रखना, क्योंकि जीवन इसी विवाह पर ही निर्भर है। आने वाले समय में जीवन साथी ही जीवन भर आपका साथ निभा सकता है। 5 गलतियों को जीवन में कभी मत करना। जब विवाह का समय हो, आप जब घोड़े पर बैठ जाते हो, आप लड़की के घर जाते हो, उस समय सबसे पहले अपने मन ही मन में ओम नमो अर्हते रक्ष रक्ष रूम फट स्वाहा रक्षा मंत्र की जाप करना, क्योंकि हम त्रियंच के ऊपर बैठे हैं, ना जाने कब किस प्रकार की घटना जीवन में घट सकती है। उसके बाद जब कभी आप दोस्तों के साथ बैठे हैं वहां पर भी आप मजाक नहीं करें, बस उस समय यही भावना पाएं कि आज हम अपने जीवन की नई शुरुआत करना चाहते हैं। इसके बाद वरमाला के समय को चूके नहीं। जो समय पंडित जी ने बताया है उसी समय पर ही वरमाला होना चाहिए। कई बार फोटो के चक्कर में, मेहमानों के आने के चक्कर में वरमाला लेट हो जाती है, हमारा जीवन बिगड़ जाता है। इसके बाद जब फेरे का समय होता है उस मुहूर्त का आप पूरा ध्यान रखें। इसके बाद एक गलती और नहीं करें, जो गठबंधन किया गया है वो गठबंधन बीच में खुलना नहीं चाहिए। अब हम 5 चीज ऐसे क्या करें जिससे हमारे जीवन में सुख शांति और अमन चैन हो सकता है। जब विवाह के समय लड़के लड़की एक मंच पर हो, मंडप में हो, उस समय पति को पीले वस्त्र और लड़की को लाल वस्त्र पहनना चाहिए। दूसरी बात, शादी के समय पंडित जी ने जो सामान बांधा है बस वो बंधा हुआ रहे, ज्यादा खींचे नहीं। उस समय बंधन करते समय मन ही मन में मंत्रोच्चारण नमो कार्य का करते रहें। इससे भी आपका जीवन
बना रहेगा, क्योंकि नमोकार मंत्र अपराजित मंत्र है। यह कभी आपको पराजित नहीं होने देगा, जीवन भर आपका साथ निभाएगा। जो साथी के लिए हम नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, वो साथी भी नमोकार के प्रभाव से जीवन भर साथ निभाएगा। इसके बाद जो फेरे का समय है, उस मुहूर्त का ध्यान रखते हुए जो मंत्र मैं आज आपको दे रहा हूं, फेरे के समय सारे मंत्र पंडित जी पढ़ते हैं, लेकिन शादी तुम्हारी है भाई, तुम्हें भी कुछ मंत्र आना चाहिए। और हमारे जैन धर्म में सप्त परम स्थान के 7 मंत्र हुआ करते हैं, जो फेरे के समय पंडित जी पढ़ा करते हैं। यह मंत्र आपको भी याद होना चाहिए। जब पहला फेरा हो तो पहले फेरे में हम आदिनाथ भगवान को याद करें। जहां जहां आपने आदिनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, हे परम पिता परमात्मा, प्रथम देव ऋषभ देव, आपको मानतुम समय ने याद किया, आप कारागृह से मुक्त हुए। हे परम पिता परमात्मा, आज हम संसार में बदले जा रहे हैं, बस मेरी जिंदगी धार्मिक, शांति प्रिय, आनंद के साथ व्यतीत हो सके। उस समय आप पहले फेरे में मंत्र पढ़ें, ओम ह्रीम अरहम सज्जाति परम स्थान प्राप्त श्री वृषभनाथ जिलेंद्राय नमः। उसके बाद जब दूसरे फेरे का समय आए, उस समय आप चंद्र प्रभु स्वामी को याद करें। चंद्र प्रभु स्वामी इस पंचम काल में मुहूर्त बताने वाले हैं, ग्रहों की स्थिति बताने वाले हैं, वार बताने वाले हैं, त्योहार बताने वाले हैं। इसीलिए हिंदू समाज के लोग इसे हनीमून कहते हैं। लेकिन यहाँ हम सभी चंद्रनाथ चंद्र प्रभु स्वामी को याद करते हुए दूसरी परिक्रमा में मंत्र पढ़ते हैं, ओम ह्रीम अरहम सदग्रहस्थ परमस्थान प्राप्त श्री चंद्र प्रभु जिनेन्द्राय नमः। जब तीसरे फेरे का समय आए, उस समय आप नेमिनाथ भगवान को याद करो। हे नेमिनाथ भगवान, आप विवाह के लिए निकले, लेकिन आपने विवाह नहीं किया, लेकिन विवाह की परंपरा को शुभारंभ किया और आत्मकल्याण की ओर अग्रसर हो गए। ऐसी भावना गिरनार के तीर्थंकर नेमिनाथ भगवान को याद करते हुए तीसरी परिक्रमा में आपको मंत्र बोलना है, ओम ह्रीम अरहम प्रवृज्या परम स्थान प्राप्त श्री नेमिनाथ जिनेन्द्राय नमः। जब चौथे फेरे का समय आए, आपको पारसनाथ भगवान को याद करना है। पारसनाथ भगवान का ध्यान करते हुए यदि आप शिखर जी गए हो, तो शिखर जी की उस स्वर्ण भद्र कूट को याद करते हुए पारसनाथ भगवान का ध्यान करते हुए